चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए संसद भवन में दाखिल किया नामांकन। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। देश में क्लीन एनर्जी से अगले 3 सालों में पैदा होगी 1.5 करोड़ नौकरियां, 10% तक घट जाएगा आपका बिजली का बिल। बागी विधायक एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे को 2-2 कहा, शिवसेना के नोटिसों से नहीं डरता, मेरे साथ 50 से ज्यादा विधायक। महाराष्ट्र में सियासी तूफान के बीच फूंक फूंक कर हर कदम रख रही बीजेपी। केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया में 33% रखेगी हिस्सेदारी, सेबी की मंजूरी मिलने का इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आधी रात को स्क्लोज की यात्रा पर जाएंगे। किसान को महंगे कीटनाशकों से मिलेगा छुटकारा, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुरू की कवायद। केंद्र सरकार ने विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को दी जेड श्रेणी की सुरक्षा। महाराष्ट्र सरकार ने 48 घंटों में जारी किए गए 160 से ज्यादा सरकारी आदेश। बीजेपी नेता ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर की सत्ता का दुरुपयोग रोकने की मांग। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी, बागी विधायकों ने कहा सदन में एकनाथ शिंदे ही बने रहेंगे हमारे नेता। राजस्थान में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील में मिलेगा दूध। कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार लाई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण, समुद्री और हवाई खतरों को करती है बेअसर। द्रौपदी मुर्मू ने सोनिया गांधी, शरद पवार और ममता बनर्जी से की बात, राष्ट्रपति चुनाव में मांगा समर्थन। किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी कराने की समय सीमा 31 जुलाई 2022 तक बढ़ी। हार्ट अटैक के बाद भी पहले जैसा एक्टिव हो सकता है इंसान का दिल, चूहों पर सफल हुआ ट्रायल, दावा इंसानों पर भी काम करेगा। भारत ने बिना नाम लिए यूएन में पाकिस्तान को लिया आड़े हाथ, लश्कर और जैश के रिश्ते को बताया क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा। कारोबारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जीएसटी काउंसिल छठे ई इनवॉइस जनरेशन पोर्टल को देगी मंजूरी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरुबीर पाल सिंह ने कहा एनसीसी कैडेट्स को अग्निपथ योजना में मिलेंगे बोनस अंक। महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान के बीच अनहोनी की आशंका, अलर्ट मोड पर पुलिस बल और केंद्रीय जांच एजेंसियां। बैंक यूनियनों ने टाली हड़ताल, 27 जून को ठप नहीं होगा कामकाज, बातचीत के लिए मेज पर आएंगे कई संगठन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी अहम जानकारी, कहा भारत भी दे सकेगा न्यू कार को मेड इन इंडिया सेफ्टी रेटिंग। पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के 14वें शिखर सम्मेलन को वर्चुअली किया संबोधित, कहा ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सहयोग से नागरिकों को मिल रहा लाभ। कंगाली से निकलने की ओर पाकिस्तान का कदम, बड़ी कंपनियों और अमीरों पर लगाया सुपर टैक्स। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत बोले ठाकरे सरकार रहे या न रहे, शरद पवार का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। अगले हफ्ते होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, मासिक जीएसटी भुगतान फॉर्म में बदलाव कर लग सकती है मोहर। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकारी दफ्तरों में बंद होगा फिजिकल फाइल सिस्टम। यूपी के मैनपुरी में टीले की खुदाई में किसान को मिले 4000 साल पुराने 39 तांबे के हथियार, पुरातत्व विभाग ने सील किया इलाका, शोध जारी। बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने कहा हम भी जानते हैं कानून सस्पेंशन उद्धव के वश का नहीं, 37 एमएलए का मैजिक नंबर हमारे पास। शरद पवार से मुलाकात के बाद संजय राउत के तेवर सख्त, बोले फ्लोर टेस्ट में जीतेंगे, बागियों विधायकों से बातचीत का निकल गया टाइम। सीएम बनने के ऑफर पर शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे बोले सारे विधायक मिलकर लेंगे फैसला। केट ने राजधानी दिल्ली में डीजल वाहनों के प्रवेश का किया विरोध, कहा महंगे हो जाएंगे सामान। बिहार विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुआ मानसून सत्र, अग्निपथ योजना को लेकर आरजेडी और लेफ्ट ने सरकार को जमकर घेरा। 2025 के कुंभ मेले से पहले प्रयागराज जंक्शन का होगा कायाकल्प, 859 करोड़ की लागत से बनेगा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन।
बीजेपी नेता वरुण गांधी ने किया ऐलान, कहा अग्निवीरों के लिए अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार, सांसदों और विधायकों से भी की अपील। महाराष्ट्र में सरकार पर संकट के बीच सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने उद्धव ठाकरे को दिया ऑफर, कहा आप भी छुट्टी मनाने आए असम। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले बोले, महाराष्ट्र में सियासी संकट के लिए संजय राउत और उद्धव ठाकरे जिम्मेदार। गुजरात दंगों के मामले में जाकिया जाफरी को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका, पीएम मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ दाखिल याचिका हुई खारिज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आदिवासियों के उत्थान के प्रति समर्पण की सशक्त आवाज है द्रौपदी मुर्मू। पंजाब में बजट सत्र के पहले दिन सिद्धू मूसेवाला समेत कई शख्सियतों को दी गई श्रद्धांजलि। यूपी में बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून तक टाली सुनवाई, जमीयत उलमा ए हिंद ने मांगा समय। 20 फरवरी के बाद कोरोना ने लगाई सबसे बड़ी छलांग, देश में बीते 24 घंटों में 17,336 नए केस आए सामने, सक्रिय मामले 88,000 के पार। नीति आयोग के नए सीईओ होंगे परमेश्वरन अय्यर, 30 जून को समाप्त हो रहा अमिताभ कांत का कार्यकाल। बीते 2 साल से घरों में अटके भारतीय छात्रों को राहत मिलने के आसार, वीजा देने को तैयार हुआ चीन, सीधी फ्लाइट पर जल्द होगा फैसला। 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 2 महीने तक रह सकता है कोविड-19 वायरस, शोध में हुआ खुलासा। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने उद्धव सरकार पर कसा तंज, बोले ये लोग आपस में झगड़कर खुद गिरा लेंगे सरकार। जुमे की नमाज पर यूपी में अलर्ट, संवेदनशील जिलों में तैनात की गई अतिरिक्त पुलिस फोर्स, सीसीटीवी व ड्रोन कैमरों से हुई निगरानी। एयर इंडिया के पायलटों के लिए बड़ी खुशखबरी, कंपनी ने की रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी की पेशकश। जम्मू और कश्मीर अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की करेगा मेजबानी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौटकर कर सकते हैं निगमों और प्राधिकरण में नियुक्तियां, बीजेपी आलाकमान लगा सकता है मुहर। राजस्थान में 15 जुलाई से वार्ड लगेंगे प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविर, सीएम गहलोत ने नए प्रारूप के साथ शुरू करने के दिए निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ऐलान, कहा राज्य के कॉन्ट्रैक्ट कर्मी अब होंगे स्थायी। आईपीएल पर बीसीसीआई के ऐलान से बिगड़ा पाकिस्तान, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ आईसीसी से शिकायत करेगा पीसीबी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए संसद भवन में दाखिल किया नामांकन, पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। जी हां, सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भाजपा एवं एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और सहयोगी दलों के नेता उपस्थित रहे। द्रौपदी मुर्मू ने पत्र दाखिल करने के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बात की और राष्ट्रपति चुनाव में उनके उम्मीदवार के लिए उनकी पार्टी का समर्थन मांगा। उधर वाईएसआर कांग्रेस ने भी राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के दफ्तर से जारी एक विज्ञप्ति में द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी की सराहना की गई। चुनाव जीतने पर मुर्मू देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी। वहीं विपक्ष की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में चुनौती देने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने उन्हें सीआरपीएफ की जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने किया ऐलान, कहा अग्निवीरों के लिए अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार, सांसदों और विधायकों से भी की अपील। जी हां, अपनी ही सरकार के खिलाफ भाजपा सांसद वरुण गांधी तल्ख रुख अपनाए हुए हैं। समय समय पर सरकार की कई योजनाओं की आलोचना करते रहते हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह अग्निवीरों के लिए बतौर सांसद अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने नेताओं से भी यही करने की अपील
अपील की। वरुण गांधी ने कहा कि अगर देश की रक्षा करने वाले पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो जनप्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो जनप्रतिनिधियों को यह सहूलियत क्यों। राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं खुद ही पेंशन को छोड़ने को तैयार हूँ। क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ नहीं सकते? यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अग्निवीरों को पेंशन मिले। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करते हुए इस योजना को लेकर कहा था कि जब एक नौजवान का सपना मरता है तो पूरे देश का सपना मरता है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज के आखिरी व्यक्ति की आवाज न सुनी जाए तब तक कोई भी कानून का निर्माण न हो। राजस्थान में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील में मिलेगा दूध। कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार लाई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। जी हां, राजस्थान सरकार ने बच्चों के बीच कुपोषण को दूर करने और उन्हें मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। राजस्थान में अब सरकारी स्कूल के 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को एक हफ्ते में 2 बार दूध मुहैया कराया जाएगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से बच्चों के पोषण स्तर, सरकारी स्कूलों में उनके नामांकन और अटेंडेंस में इजाफा देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के बजट के दौरान इस बारे में ऐलान किया था। बच्चों को हफ्ते में 2 दिन दूध देने की योजना को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम दिया गया। इस योजना के तहत 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को अब हफ्ते में 2 दिन दूध दिया जाएगा। इसे मिड डे मील स्कीम से जुड़े सरकारी स्कूलों, मदरसों और स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में लागू किया जाएगा। इन शैक्षणिक स्थानों पर पढ़ने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दूध दिया जाएगा ताकि उनको पोषण स्तर सुधरे। राजस्थान सरकार की इस स्कीम से उन लाखों बच्चों को फायदा पहुंचेगा जो घर पर दूध से वंचित रह जाते हैं। स्कूल में पढ़ने के दौरान मिड डे मील में मिलने वाले दूध से उनका विकास तो होगा ही, साथ ही कुपोषण से ही निपटा जा सकेगा।